हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद नमिता। आज हम क्लास 8 के सिविक्स चैप्टर 1 संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद हम संविधान चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इसमें मैंने कुछ मुख्य बिंदु दिए हैं और मुख्य बिंदुओं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मौलिक अधिकार। इन सब से मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया है, तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसे वीडियो बना सकूं, इसलिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। भारतीय संविधान कैसा संविधान है? विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। भारत में कौन सा शासन व्यवस्था अपनाया गया है? भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघवाद, फेडरलिज्म से क्या तात्पर्य है? देश में जब एक से अधिक स्तर की सरकारें कार्य करती हैं तो उसे हम संघवाद कहते हैं। भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं? भारत में केंद्र स्तर, राज्य स्तर एवं स्थानीय स्तर, 3 स्तर की सरकारें हैं। कानून बनाने का अधिकार किस स्तर की सरकार को है? कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार को है। स्थानीय स्तर की सरकारें कानून नहीं बनाती हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची में किस विषय को रखा गया है? संघ सूची में सुरक्षा, वित्त, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय को रखा गया है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में किस विषय को रखा गया है? राज्य सूची में राष्ट्र से संबंधित विषय जैसे भूमि, कृषि, पुलिस आदि होते हैं, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची में किस विषय को रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण विषय को रखा गया है, जिस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे, संसदीय शासन पद्धति। भारत में किस शासन पद्धति को अपनाया गया है? भारत में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली से क्या तात्पर्य है? संसदीय शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था होती है जिसमें व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होती है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कार्यपालिका विधायिका यानी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। केंद्र स्तर पर मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्र स्तर पर मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त कौन करता है? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी पदमुक्त किया जा सकता है। न्यायाधीशों को वेतन किस निधि से दिया जाता है? न्यायाधीशों का वेतन संचित निधि से देय होता है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है?
संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था? प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। किस मौलिक अधिकार को हटाया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। शिक्षा के अधिकार से क्या तात्पर्य है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ही शिक्षा का अधिकार है। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 को जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मानव अधिकार से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार को मानव अधिकार कहते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को हर वर्ष पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? भारत सरकार के द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और भी ऐसे वीडियो बनाऊं। तो कमेंट करना ना भूलें।